हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 2 की सारंगी किताब से इकाई 5 है आपका आकाश। आकाश में जो पाठ 22 है, जो कि एक आनंदमय कविता है और कविता का नाम है चार दिशाएं। ये आपको कराएंगे। इसके बाद इसके लिए जो बातचीत के प्रश्न वगैरह दिए गए हैं उनका हल करेंगे। शुरुआत करते हैं। उगता सूरज जिधर सामने, उधर खड़े हो मुंह करके तुम, ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे है पश्चिम, बाईं ओर दिशा उत्तर की, दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण, चार दिशाएं होती हैं यूं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। छोटी सी कविता है चार दिशाएं, जिसमें आपको दिशाओं के बारे में बताया गया है कि चार दिशाएं होती हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की। इन्होंने बताया है कि जिस साइड पे सूरज उगता है उसके सामने यदि तुम मुंह करके खड़े होते हो तो वो जिस दिशा में सूरज उगता है वह पूरब होता है। उसके पीठ पीछे, यानी कि सामने तो सूरज हो गया और तुम्हारी पीठ पीछे क्या होगा, तुम्हारी पीठ पीछे हो जाएगा पश्चिम। जो बाईं ओर है तुम्हारी, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उत्तर, और दाईं ओर क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो इस तरह हमारे पास चार दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब देख लेते हैं बातचीत के लिए आप दिशा का अनुमान कैसे लगाते हैं। सूरज को देखकर हम दिशा का अनुमान लगाते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों से अपनी अपनी कहानियाँ बनाइए और कक्षा में सुनाइए। ये शब्द आप बच्चों को देंगे ताकि वो अपनी कहानी बना सके। शब्द क्या हैं? आकाश, ओले, बादल, जंगल, मिलकर, जानवर, शेर, हाथी, लोमड़ी, डर, सुबह, खुशी खुशी, नाचना, पहाड़। ये हमारे पास शब्द हैं। अब इनसे हम कहानी, एक छोटी सी कहानी हमने बनाई है। बाकी आप बच्चों से उनकी क्षमता के अनुसार कहानी बनवाएंगे और वो जो भी सुनाना चाहे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बताएंगे, और जो भी बता रहे हैं उसे ही अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि ये उनकी कल्पना है और इससे ही बच्चों का दिमाग विकसित होता है। एक बार की बात है, एक घने जंगल में शेर, हाथी और लोमड़ी रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक ऊंचा पहाड़ था और उस पहाड़ से नीचे आकाश में बादल घूमते रहते थे। एक सुबह ओले गिरने लगे और बादल काले हो गए। शेर और हाथी डर गए, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा तूफान का सामना नहीं किया था और अब उन्हें ऐसे तूफान का सामना करना पड़ रहा था। लोमड़ी, जो बहुत तेज थी, या इसमें आप लिख सकते हैं बहुत होशियार थी, ये इसमें छूट गया है, ने सभी जानवरों को एकजुट किया, उन्हें इकट्ठा किया। उसने कहा, डरो मत, यह केवल एक तूफान है, जल्द ही ठीक हो जाएगा। हमें खुशी खुशी एक दूसरे का साथ देना होगा। शेर और हाथी ने उसकी बात मानी और सभी जानवरों ने एक साथ पहाड़ के नीचे सुरक्षित स्थान पर चले गए। जल्द ही ओले रुक गए और आकाश फिर से साफ हो गया। सब जानवर फिर से जंगल में वापस लौटे और उन्होंने मिलकर एक साथ खुशियां मनाई। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है, यदि मुश्किल वक्त में भी एकजुटता और साहस से अगर हम काम लें तो किसी भी भयानक से भयानक डर पे काबू पाया जा सकता है। यह एक घटना जानवरों को एकजुटता और साहस का परिचय दिया जानवरों ने, जिससे वो बच भी गए और वो डर से भी अपने काबू पा चुके। अब देखिए, खेल खेल में एक गोले में बैठकर इस गतिविधि को कीजिए। एक गोले में बैठकर इस गतिविधि को करना है। देखिए कैसे करेंगे आप। ये हमने गोले लगाए हैं, यानी कि इन गोले की जगह आप किसे इमेजिनेशन करेंगे, बच्चे, यानी कि आपने ये बच्चे बिठाए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आपको इस तरह दिखा रहे हैं, जबकि आपको उन्हें गोले में लेना है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, आपको इन प्रश्नों को हल करना है। गोले में जो आपको है, ये गतिविधि है। आप अपनी क्लास में से जितने भी बच्चे को लेना चाहें, जिसके साथ भी आप गतिविधि कराना चाहें तो कर सकते हैं।
आपके दाईं ओर कौन कौन से मित्र बैठे हैं। मान लिया आप यहाँ पे हैं, ये आपका बाईं ओर हो जाएगा और ये दाईं ओर हो जाएगा। तो आपके बाईं ओर जितने भी मित्र हैं आप उनका नाम लिखेंगे। ये देखिए, इसके अलावा 4 और हैं। 4 में आपने लिखा रमेश, अलिशबा, चंदन, नैना। आपके बाईं ओर कौन कौन से मित्र बैठे हैं। यहाँ पे आपके बाईं ओर 2 ही मित्र बैठे हैं, कालू और भोलू। बाईं ओर से आप किस नंबर पर हैं। बाईं ओर से देखिए आप 1 2 3। बाईं ओर से आप कौन से नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पे हैं। अब देखिए दाईं ओर से आप किस नंबर पर हैं। यहाँ आपका दाईं ओर है, ये इधर बाईं ओर है, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ ये है ना हमारे पास 1 2 3 4 5। यहाँ से आप 5वें नंबर पे हैं जब आपने साथ लिया था। अब ये पूरा जो 4 दिशाएं कविताएं हैं ये उसका सारांश था। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए, और आशा करते हैं आपको ये पसंद भी आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा आपका अगर कोई भी सुझाव है तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करके छोड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमने कक्षा 1 और 2 के लिए सारंगी हो या आनंद में गणित हो या उनकी जो वर्कबुक है उनके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है। आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, मृदंग के लिए भी है। धन्यवाद।